हेलो माय सोल फैमिली, हर हर महादेव, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल 111 सोल टेरो में आप सबका स्वागत है। आई विश कि आप सब ठीक हो, खुश हो, पॉजिटिव हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। तो गाइज मैं आगे एक न्यू रीडिंग के साथ। तो हम देखने वाले हैं कि आगे आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, ठीक है, क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए आगे आ रही है। ओके, तो लेट्स सी देखते हैं कि आगे आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है। बट उससे पहले मैं आपकी करंट सिचुएशन चेक करूँगी ताकि आपको भी रीडिंग रेजोनेट हो, ठीक है। और ये जनरल प्रिडिक्शन है, हो सकता है सबके साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, बट कीप एन ओपन माइंड। जितना रेजोनेट हो उतना रखे, बाकी का इग्नोर कर दे। एंड आपको कोई ना कोई हेल्प एंड गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। अगर रीडिंग आपके सामने आए तो एंड तक ज़रूर देखें। एंड अगर आप रीडिंग पे आए हो तो क्लेम ज़रूर करना रीडिंग को, क्योंकि आप जब क्लेम करते हो तभी आपके साथ रीडिंग रेजोनेट होती है। तो रीडिंग को क्लेम करना ना भूले। ओके, तो लेट्स सी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप पर्सनल प्रिडिक्शन लेना चाहते हो, ठीक है, स्पेल बुक करवाना चाहते हो, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम आईडी एंड नंबर दोनों मेंशन किया है, वहाँ जाके आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड वहाँ जाके आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। तो लेट्स सी रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। अपना नाम लीजिए खुद का, देखते हैं कि आपकी करंट सिचुएशन क्या निकल के आती है, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें मुझे, गाइड करें मेरे व्यूअर्स की करंट सिचुएशंस क्या है, मेरे व्यूअर्स की करंट सिचुएशंस क्या है। नाइट ऑफ किंग ऑफ वेंड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट, 5 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक से किंग ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। चलो, यहाँ स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन निकल के आया है, बाकी ऑल साइन है। यहाँ अर्थ एलिमेंट नहीं निकल के आया है, ठीक है, बाकी तो ऑल साइंस है। 3 नंबर एंड 5 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के आया, हो सकता है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। एंड किसी की वजह से तो आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो, आपका दिल टूटा हुआ है, ठीक है, बिकॉज 3 ऑफ सोर्ड्स है, अपने दिल के आर पार है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा रो रहे हो, हर्ट हो रहे हो। किसी ने तो, किसी व्यक्ति ने, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स का फेस उस साइड है, तो किसी व्यक्ति की वजह से ना आपका दिल टूटा हुआ है। किसी ने तो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, धोखा दिया है, ठीक है। या तो आपके पीठ पीछे साजिशें रची हुई है, कुछ तो किया है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो, एंजाइटी में हो, रो रहे हो, ठीक है। चीज़ें बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही है, मतलब एक लिमिट के बाहर आप बहुत ज़्यादा मुझे हर्ट दिख रहे हो। जजमेंट का वेट कर रहे हो, यूनिवर्स के प्रेयर कर रहे हो कि मैं सही हूँ, मुझे जजमेंट मिलना चाहिए, ठीक है। किसी ने भी आपको हर्ट किया तो आप ये प्रेयर कर रहे हो कि उसको उसका कर्मों का फल मिलना चाहिए। उसकी वजह से आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन जा रहे हो। किसी चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट दिख रहा है कि किसी चीज़ का तो आप गिल्ट लेके बैठे हुए हो कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन जा रहे हो। आपको लगता है कि चीज़ें बहुत, सब कुछ बस ख़त्म हो चुका है, अब लाइफ में कुछ बचा नहीं है। इस हद तक आप हर्ट हो चुके हो, ठीक है, नेगेटिविटी से घिरे हुए हो, ये चीज़ भी दिख रही है। हाँ, आप प्रैक्टिकल बनने की कोशिश कर रहे हो बट प्रैक्टिकल हो नहीं पा रहा है। आप कोशिशें बहुत ज़्यादा कर रहे हो कि मैं स्टेबल हो जाऊँ, ठीक है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँ, बट सेम चीज़ें आपको बार बार याद आ रही है, बार बार रिपीट हो रही है आपके साथ। किसी पे भाई आप ट्रस्ट करते हो, भरोसा करते हो, बार बार आपका ट्रस्ट भरोसा तोड़ रहे हैं। अगर किसी पर्सन को आपने बहुत सारे मौके दिए हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस दिया है, तो उस पर्सन ने आपका बार बार दिल तोड़ा है, ठीक है। उसी वजह से आप बहुत ज़्यादा, मुझे ज़्यादातर चीज़ें दिख रही है। लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, कई लोगों की करियर में, बट ज़्यादा लव लाइफ में चीज़ें फेस करते हो मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है। तो आपकी सिचुएशन करंट ये है, आपकी करंट एनर्जी ये है। अगर आप करंट एनर्जी से रेजोनेट होते हो तो डेफिनेटली हम आगे रीडिंग को कैरी करना, ठीक है। लेट्स सी देखते हैं कब आगे आपके लाइफ में क्या आ रहा है। हम यहाँ से देखेंगे, देन मैं टेरो से इसे क्लैरिफाई करूँगी, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लाइफ में आगे क्या आ रहा है, उसके सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है। रेस्ट एंड रेजुलेशंस, स्ट्रेंथ, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ,
कॉर्नुकोपिया एंड ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस, एंड यहाँ से बॉटम ऑफ द डेक से अटैचमेंट। ठीक है, चलो सारे कार्ड आ गए। ठीक है, आई होप कि आपको कार्ड अच्छे से विजुअलाइज हो रहे हैं। इसको हम क्लेरिफाई करेंगे। बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स आ रही है गाइज आपके लिए। आपने जितना कुछ देखा है ना, आपको जजमेंट मिलेगा। यूनिवर्स रेस्ट एंड रेजोल्यूशन को क्लेरिफाई करें। रेस्ट एंड रेजोल्यूशन को क्लेरिफाई करें। किंग ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक से हाई प्रीस्टेस। ओके, अब आप गाइस एक सिचुएशन में आने वाले, एक सरेंडर वाली सिचुएशन में आते हो मुझे दिख रहा है कि अब आप शांत हो जाओगे। ठीक है, आप ना कोई एक्शंस नहीं लोगे, किसी के लिए नहीं, आप खुद पे काम करोगे। यूनिवर्स से प्रेयर तो कर रहे हो, बट आप ना काम होते नजर आ रहे हो, स्टेबल। जितना आप इमोशनली ड्रेन जा रहे थे ना, इमोशनली स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। हाई प्रीस्टेस बताती है कि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होने वाली है। अब आप जो भी डिसीजन लोगे, बहुत सोच समझ के डीप जाके डिसीजन लोगे। अब आप बिना सोचे समझे कोई डिसीजन नहीं लेने वाले हो। ठीक है, आप में वो बैलेंस आ गई है, आप में वो ठहराव आ रहा है। जो अब तक आप में अनपेशेंस थे, आप में वो ठहराव नहीं था। ठीक है, बिना सोचे समझे आप कुछ भी कर देते थे, तो ये आगे जाके आप में बहुत ज़्यादा पेशेंस आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, स्पेशली इमोशनली स्टेबिलिटी आती हुई मुझे नज़र आ रही है, जहाँ आप ना बहुत ज़्यादा हील होते हो नज़र आ रहे हो। ठीक है, खुद पे काम करते हो और आपकी इंट्यूशन आपको बहुत स्ट्रांगली गाइडेंस करने वाली है, खुद को बैलेंस करते हुआ नज़र आ रहे हो। ठीक है, अब ना इजीली आपके अंदर चाहे कितना भी तूफान क्यों ना चल रहा हो, बट कोई आपसे जान के नहीं जाएगा कि आपके अंदर क्या चल रहा है, एंड आपको सामने वाले इंसान के अंदर क्या चल रहा है, किस तरह का उसका बिहेवियर है आपको टूवर्ड्स, आपको इजीली पता चल जाना है। इतनी इंट्यूशन आपकी स्ट्रांग होने वाली है और चीज़ें बहुत स्टेबिलिटी आती हुई मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, बहुत अच्छा कार्ड आया है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ को क्लेरिफाई करें यूनिवर्स, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ को क्लेरिफाई करें। एंजल ऑफ, एक कार्ड, दो कार्ड अपने आप आए, लेट्स, वाव, द वर्ल्ड एंड एम्प्रेस कार्ड आ गया है। ठीक है, द वर्ल्ड एंड एम्प्रेस बताता है कि आपको एंजल्स, आपको अब एंजल्स बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने वाली है। ठीक है, जो भी एंजल्स का था ना, आपको वो ज़्यादा सीधे मुझे प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रही है। एंड वर्ल्ड का कार्ड बताता है कि आपकी एक साइकिल, जो एक पेनफुल साइकिल थी, ठीक है, जिसमें भी जिस भी एक्सपेक्ट में आपने पेन सहा है, पेनफुल चीज़ें थी, उसका एंड होते एक पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हो रही है, एक ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, आप आगे जाते हो नज़र आ रहे हैं, आप में ना स्ट्रेंथ आ रही है। मैंने बोला ना, जिस चीज़ का डर था, जिस चीज़ का गिल्ट था, फियर था, उस एनर्जी से आप मूव ऑन करोगे और आपकी हीलिंग प्रोसेस बहुत फास्ट होने वाली है। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी को फॉलो करते हो तो आगे एक स्टेप आगे जाते हुए दिखाई दे रहा है। पेशेंस आ रहा है, मल्टीपल टास्क आ रहे हैं और आप मुझे रिस्क लेते हो भी नज़र आ रहे हो। और ट्रैवलिंग के चांसेस है। ठीक है, कई लोग अगर वीज़ा के लिए वेट कर रहे थे बहुत टाइम से, तो वीज़ा आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अगर पीआर का वेट कर रहे तो पीआर आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, बट आपकी हीलिंग प्रोसेस बहुत फास्ट होती हुई नज़र आ रही है। अब तक जो चीज़ें आपने देखनी थी देख ली। ठीक है, अब आगे आप प्रोग्रेस करते हुए नज़र आ रहे हो मुझे, स्पेशली अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, एंड चीज़ों को ना अच्छे से फॉलो करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। ठीक है, स्ट्रेंथ आ रही है, यूनिवर्स आपको स्पेशली स्ट्रेंथ दे रहे हैं। मतलब कोई भी आप रिस्क लेने से ना घबराओगे नहीं, डरोगे नहीं। ठीक है, जो फियर था उसको रिलीज़ करोगे। कॉर्नुकोपिया का कार्ड क्यों आया, यूनिवर्स क्लेरिफाई करें, कॉर्नुकोपिया को क्लेरिफाई करें, कॉर्नुकोपिया को क्लेरिफाई करें यूनिवर्स। 4 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक से आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। गाइज, अब तक जिस चीज़ों से आपने किसी को आपने बहुत ज़्यादा मौके दिए थे, मैंने बोला कि आपने बहुत ज़्यादा मौके दिए किसी पर्सन को। ठीक है, किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा लाइक आपने इतने मौके दिए, बट इस पर्सन ने ना आपके मौक़ों को एक्सेप्ट नहीं किया और अब ये रिग्रेटिंग वाली एनर्जी में है। जो भी व्यक्ति है, ठीक है, आपकी लाइफ में जिसने आपको बहुत ज़्यादा मौके दिए और उस पर्सन ने आपके बार बार दिल तोड़ा है। ठीक है, बार बार आपके मौका का फ़ायदा उठाया है, तो ये पर्सन रिग्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, सॉरी फील करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं उसको भी अंदर से फियर है कि आप उसको रिजेक्ट ना कर दें, बट बहुत ज़्यादा ना सॉरी फील करते हुए ये व्यक्ति मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, वो ये कॉर्नुकोपिया का कार्ड बताता है कि इस पर्सन को आपने बहुत ज़्यादा मौके दिए, बहुत ज़्यादा हेल्प की है। ठीक है, आपने जितना बन पड़ा अपने आप से उतना इस पर्सन के लिए किया है, बट इस पर्सन ने आपके हर एक मौके को
फ़ायदा उठाया, आपका ट्रस्ट का फ़ायदा उठाया, तो ये पर्सन रिग्रेटिंग वाली एनर्जी में आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ मुझे क्लियरली दिख रही है। लेट्स सी और देखते हैं गाइस, क्लेरिफाई करें। ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस, ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस, वाव, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस आपको एक ना लाइक मनी गेन होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रहा है। अगर फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रही थी, ठीक है, कहीं लॉस हुआ था, बहुत सारी लोन से आपके ऊपर कहीं कर्जा हो चुका था, तो उसमें से आपको छुटकारा मिलने वाला है। वो एक अपॉर्चुनिटी आएगी जहाँ आपको बहुत अच्छा एक मनी गेन होता हुआ नज़र आ रहा है। स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स इज अ वेल्थी कार्ड, तो आपकी लाइफ में वेल्थ आने वाली है। ये आपने अपनी मेहनत से, अपने हार्ड वर्किंग से अचीव करी है। ये यूनिवर्स की बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग्स निकल के आई है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस एंड वेल्थ आता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करोगे जो चीज़ का अब तक आपने वेट किया है ना। ठीक है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि चीज़ें अब तक आपकी लाइफ में ना 50% चली हुई है, मतलब चीज़ें उतना आउटकम नहीं मिला, बट आपको जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना नहीं मिला, बट अब उससे कई 10 गुना ज़्यादा आपको वो मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। यूनिवर्स गाइड पे अटैचमेंट का कार्ड क्यों आया है? अटैचमेंट का कार्ड क्यों आया है? द टावर एंड बॉटम ऑफ द डेक से 6 ऑफ कप्स। तो जिसके साथ भी आपका रिश्ता था, ठीक है, जिसके साथ भी आप बहुत ज़्यादा अटैच हो, बहुत ज़्यादा उसके लिए फीलिंग्स है आपके लिए, ठीक है, आपको उसके लिए मैरिज कपल हो सकते हैं, ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी रिश्ता है, ठीक है, उसके साथ आपकी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। आप उसके दिल से नहीं, सोल से जुड़े हुए हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखते हो, और उसके साथ बात बिगड़ी हुई है। ठीक है, टावर मूवमेंट चल रहा है, आपको लगता है कि चीज़ें बस ख़त्म हो चुकी है, अब कुछ आगे नहीं हो सकता, अब कुछ भी काम नहीं कर सकता, आपके अंदर वो एनर्जी है। तो डोंट वरी गाइज, वो पर्सन कम बैक करेंगे आपकी लाइफ में। क्लियरली दिख रहा है 6 ऑफ कप्स, क्योंकि आपके साथ उसका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। पर्सन आपको छोड़ के जा ही नहीं सकते। बहुत जल्दी विदिन 6 डेज या तो 6 वीक्स में इसका कम्युनिकेशन या तो कोई ना कोई कॉन्टेक्ट आता हो, मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है। तो गाइज खुश हो जाओ। जब अब तक जो चीज़ें आपने फेस की है ना, जो चीज़ें आपने देखी है ना, उसमें आपको, आप अगर जजमेंट चाहते तो मिलने वाला है। हर तरह से जजमेंट मिल रहा है गाइस, लव लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में एंड स्पिरिचुअल लाइफ में, हर तरह से यूनिवर्स आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप ना प्रोटेक्टिव पर्सन हो, तो गाइस यूनिवर्स को, डिवाइन को, महादेव जी को ना ग्रेटिट्यूड शो करा करो, क्योंकि प्रोटेक्शन, अगर आप प्रोटेक्ट नहीं होते तो अब तक आप गिर चुके हो। भगवान ने आपको कभी गिरने नहीं दिया, ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आप सबको अच्छी लगे, पॉजिटिव लगे, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। फर्स्ट टाइम पेज पे आए तो सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट रीडिंग के साथ। टिल देन बाय, हर हर महादेव, टेक केयर।